भारत की फिर सुबकी। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट का नोटिस। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ने EU डिसइंफो लैब के मामले को उठा लिया। EU डिसइंफो लैब की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत का मकरू चेहरा भी बेनकाब किया। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी। एक रुकनी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल होगा। कमीशन न सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि हुदैबिया पेपर मिल्स और सरे महल की भी इंक्वायरी करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट पर 45 दिनों में तहकीकात मुकम्मल होगी। वक्त आ गया सबको पता चले किसने क्या किरदार अदा किया। इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखने से बच गया। वफाकी काबीना ने F9 पार्क की जमीन के बदले स्कूक बॉन्ड्स इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान की पार्क को गिरवी रखने की मुखालफत। पूछा अवाम के लिए बनाया गया F9 पार्क गिरवी रखवाने की तजवीज आई क्यों? अगर अमली तौर पर गिरवी रखना नहीं होता तो वजीर आजम हाउस गिरवी रख देते। इजलास में आलमी अदालतों में जेर समात मुकदमात के इल्तवा पर भी बहस। वजीर आजम ने मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। टास्क फोर्स बराए किफायत जारी और तंजीम नौ की ब्रीफिंग। बताया विफाकी वजारतों और डिवीजन में 70,000 खाली आसामियां खत्म कर दी जाए। कौमी असम्बली इजलास में बिजली की कीमतें बढ़ाने पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन ने तहरीक इल्तवा पेश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा आपकी कारस्तानियों का भी जवाब दे देंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले हम किसी वजीर से नहीं स्पीकर से बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी उमूर बन बैठेंगे तो मलेशिया में तैयारा गिरवी रखा जाएगा। उमर अयूब ने जवाब दिया हमने जवाब दिया तो बड़े दिल के साथ सुनना पड़ेगा। आपको हौसला रखना चाहिए। PDM ने नैब तरमीमी 2020 बिल भी वापस ले लिया। वफाकी वजीर मुराद सईद के सेनेट इजलास में अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पार्टी फंडिंग की रसीदें नहीं दिखाई। अपोजिशन को NRO ना मिलने पर PDM वजूद में आई। दो ममालिक ने JUI को भी फंडिंग की। 6 हफ्ते गुजर गए, एहतजाज हो गया मगर अब रसीदें दिखाना पड़ेंगी। गिरवी रखने की बातें करने वाले सुन लें उन्होंने अब छोड़ा ही क्या है। बताया जाए दादू और ठट्ठा शुगर मिल कैसे खरीदी गई। वज़ीर आला सिंध ने इसमें फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। वफाकी हुकूमत का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि शफ़ाफ़ियत ज़रूर होनी चाहिए। सबको मालूम है सेनेट इलेक्शन में वोट बेचे जाते हैं और पैसे दिए जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना ली। ऐसी गैर संजीदा सियासी क़यादत मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरा है। इस नाबालिग क़यादत से कौन मुज़ाकरात करे। PDM में भड़ों के राब्ते तेज। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी को भी फोन किया। सरबराह PDM फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रही। हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो मुतालबात पूरे करे। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा अपोजिशन अब मुनासिब वक्त का बहाना बना रही है। इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। PDM का मौक़िफ़ तसादात से भरा हुआ है और इसमें क्लैरिटी नहीं। शहबाज गिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले बात करने से मुराद अगर NRO है तो ये आपकी खुशफहमी है। अदम एतमाद की बात वो कर रहे हैं जिन पर अपने हल्के के अवाम ने एतमाद नहीं किया। मुल्क में कोरोना एक दिन में मजीद 58 जिंदगियां ले गया। 1873 नए केसेस रिपोर्ट।
उधर दुनिया भी वबा के सामने बेबस। तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीन को कोरोना की तमाम इकसाम के खिलाफ मौसर करार दे दिया। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद मिलकर दुनिया की कुल आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन खरीद सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हो गए। सेनेट में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट भी जा सकते हैं। ब्रॉडशीट के केस ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया और कई लोग जो है तो बाद में वजीर आजम भी बने, सदर भी बने। शेख अजमत सईद साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है जिसके कि वही सरबराह भी होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में पता चल जाए सबको कि किसका क्या किरदार रहा है। इस मुल्क में कर्जों का जो जाल बिछाया गया, ये सारी चीजें इसमें इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 45 दिन के अंदर ये हमारे सामने बिल्कुल सामने आ जाएगी। सेनेट के इलेक्शंस को भी हम चाहते थे या चाहते हैं कि वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, तो क्या फायदा एक ऐसे पार्लियामान का जिसका कि जो सबसे ऐवान बाला है उसमें ऐसे लोग आए जो कि पैसे वाले हों। और हम चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम प्रेजेंट करेंगे और हम देखेंगे इसकी मुखालिफत कौन करता है। नाज़रीन, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। पीडीएम का यौम यकजहती कश्मीर बारे जलसा मुजफ्फराबाद में करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की गई। फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं रही। हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो वो हमारे मुतालबात पूरे करे। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। EU डिसइंफोलैब के इंकशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया। EU डिसइंफोलैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। EU डिसइंफोलैब की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने की रिपोर्ट के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट की एक कमेटी ने इंकशाफात का नोटिस लिया। पहली समाअत मंगल के रोज यूरोपीय यूनियन में हुई। यूरोपीय पार्लियामेंट की गैर मुल्की मदाखलत से मुतालिक खुसूसी कमेटी बशमूल डिसइंफोलैब ने भारत की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाने की मुखालिफ सरगर्मियों पर तबादला ख्याल करने के लिए समाअत की। यूरोपीय यूनियन के डिसइंफोलैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हो गए। सेनेट में शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट भी जा सकते हैं। ब्रॉडशीट के केस ने साबित किया कि किस तरह सियासी मसलहत के तहत उन लोगों को छोड़ दिया गया और कई लोग जो है तो बाद में वजीर आजम भी बने, सदर भी बने। शेख अजमत सईद साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है जिसके कि वही सरबराह भी होंगे। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में पता चल जाए सबको कि किसका क्या किरदार रहा है। इस मुल्क में कर्जों का जो जाल बिछाया गया, ये सारी चीजें इसमें इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 45 दिन के अंदर ये हमारे सामने बिल्कुल सामने आ जाएगी। सेनेट के इलेक्शंस को भी हम चाहते थे या चाहते हैं कि वो एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, तो क्या फायदा एक ऐसे पार्लियामान का जिसका कि जो सबसे ऐवान बाला है उसमें ऐसे लोग आए जो कि पैसे वाले हों। और हम चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम प्रेजेंट करें।